मुझे शादी के बाद उस काम से डर लगता था। जब वक्त आया तो मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। मेरा नाम सारा है। मैं एक सादा घरेलू लड़की थी जिसकी शादी अहमद से हुई थी। शादी से पहले माँ बहनें मुझे समझाती रहीं कि शादी के बाद कुछ चीज़ें होती हैं जिनसे डर लगता है, मगर सब ठीक हो जाता है। मगर मैं अंदर से बहुत डरती थी। अहमद अच्छा लड़का था, रिस्पेक्टफुल और प्यार करने वाला। मगर पहली रात जब वो मेरे करीब आया तो मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा दिल बाहर निकल आएगा। मैं कांप रही थी, आंखें बंद किए हुए थीं और बार बार कह रही थी कि मुझे डर लग रहा है। अहमद ने मुझे समझाया, प्यार से गले लगाया, कहा कि मैं तुम्हें कभी तकलीफ नहीं दूंगा। मगर फिर भी जब वक्त आया तो मैंने रोक लिया और कहा, कल देखो। मगर अगले दिन भी वैसे ही हुआ और फिर अगले दिन भी अहमद सब्र करता रहा, मगर अंदर से परेशान होने लगा। घर वाले पूछते कि नई दुल्हन क्यों इतनी उदास रहती है। मैं माँ को भी कुछ न बता सकी। शर्म और डर की वजह से शादी के 1 महीना गुजर गया, मगर हम अभी तक एक दूजे के करीब न आ सके थे। अहमद ने मुझसे बात की कि अगर तुम्हें वाकई डर लगता है तो हम डॉक्टर के पास चलते हैं, मगर मैंने इनकार कर दिया। एक रात जब अहमद दफ्तर से थका हुआ आया तो उसने मुझे बताया कि उसके दिल में भी कुछ तनाव है, क्योंकि वो मुझे खुश नहीं कर पा रहा। मैंने सोचा कि अब मुझे आगे बढ़ना चाहिए। मैंने खुद को तैयार किया, दिल को तसल्ली दी कि ये मेरा शौहर है जो मुझसे मोहब्बत करता है। और जब वक्त आया तो पहली बार मैंने खुद को उसके हवाले कर दिया। शुरू में तकलीफ हुई, मगर अहमद ने बहुत नरमी से किया और मुझे आराम पहुंचाया। इस रात के बाद मुझे एहसास हुआ कि डर तो सिर्फ ख्याल में था, हकीकत में तो बहुत प्यार और एतमाद था। मगर कहानी यहाँ ख़त्म नहीं हुई। 2 हफ्ते बाद मुझे एहसास हुआ कि मेरा जिस्म बदल रहा है। मतली होने लगी, थकन रहने लगी। जब टेस्ट करवाया तो पता चला कि मैं हामला हूँ। खुशी का ठिकाना न रहा, मगर साथ ही डर भी लगा कि अब क्या होगा। अहमद बहुत खुश था, घर वालों ने खुशियां मनाए, मगर मेरे दिल में अब भी वो पुरानी डर की याद थी जब मैं शादी के बाद उस काम से भागती थी। अब जब मैं माँ बनने वाली थी तो मुझे एहसास हुआ कि औरत की ज़िंदगी में हर मरहला एक नई आजमाइश होता है। हमल के दौरान मुझे बहुत मुश्किलात हुए, कभी दर्द, कभी डर कि बच्चा ठीक तो होगा, मगर अहमद हर लम्हे मेरे साथ खड़ा रहा। एक दिन जब दर्द शुरू हुआ और अस्पताल जाना पड़ा तो वो रात भर मेरे सिरहाने बैठा रहा। और जब मेरे बेटे ने दुनिया देखी तो अहमद रो पड़ा और मुझे कहा कि तुमने बहुत हिम्मत की थी। अब हमारी फैमिली मुकम्मल हो गई है, मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। बच्चे कुछ माह बाद अहमद की नौकरी में एक बड़ा बहरान आया। कंपनी बंद होने वाली थी, घर का खर्चा मुश्किल हो गया। मैंने अपने माँ बाप से मदद ली। अहमद ने नई नौकरी की तलाश शुरू की। इस दौरान मेरे दिल में वो पुरानी डर वापस आ गई कि अगर अहमद परेशान रहा तो हमारा रिश्ता भी मुतासिर होगा। मगर इस बार मैंने खुद को मजबूत किया। मैंने घर से हैंडीक्राफ्ट्स बनाना शुरू किया, ऑनलाइन सेल करने लगी और अहमद को सपोर्ट किया। जब वक्त आया तो अल्लाह ने रास्ता दिखाया। अहमद को बेहतर नौकरी मिल गई और हमारी ज़िंदगी फिर से सनोर गई। आज जब मैं अपने बेटे को गोद में लेकर अहमद के साथ बैठती हूँ तो सोचती हूँ कि शादी के बाद जो काम मुझे सबसे ज़्यादा डराता था, वही काम दरअसल मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत तोहफा बन गया, जो मुझे माँ बनने का मौका दिया और मेरे रिश्ते को मजबूत किया। अगर मैंने इस वक्त डर को गालिब आने दिया होता तो आज ये खुशियाँ ना होतें। ये कहानी हर नई दुल्हन के लिए है जो शादी के बाद उस काम से डरती है कि बस सब्र करो मोहब्बत और एतमाद के साथ। जब वक्त आएगा तो सब कुछ खूबसूरत हो जाएगा। डर सिर्फ ख्याल है, हकीकत में अल्लाह ने जो
رشتہ بنایا ہے وہ ہمیشہ بھلائی کے لیے ہوتا ہے۔ سارا آج خوش ہے اپنے خاندان کے ساتھ، مگر وہ کبھی کبھی پرانی یادوں کو یاد کر کے مسکرا دیتی ہے اور سوچتی ہے کہ کاش ہر عورت کو یہ سبق مل جائے کہ ڈر کو پیچھے چھوڑ کر آگے بڑھو تو زندگی خود بخود سنور جاتی ہے۔ یہ واقعہ ہزاروں لڑکیوں کی کہانی ہے جو شادی کے بعد خوف میں رہتی ہیں، مگر جب ان کا وقت آتا ہے تو وہ ماں بن کر سب سے مضبوط ثابت ہوتی ہیں۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ میں بتائیں کہ آپ کی شادی کے بعد کیا ڈر تھا اور کیسے آپ